प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम विनय है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ 22 साल का। और अगर मैं मेरे गवाही के बारे में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही एक बड़ा काम किया है, और जो ये समय दिया है परमेश्वर के लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। घर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे घर पे माँ और बहन वो दोनों ही विश्वासी थे। घर पे मैं और मेरे पिताजी हम अविश्वासी थे। लेकिन मैं तो कभी भी मतलब ये सब मानता नहीं था कि परमेश्वर रहते, ये सब हमें मानना है, विश्वास करना है। मैं पूरा एक दुनिया की रीति से पाप की दुनिया में चल रहा था। लेकिन जैसे-जैसे घर पे परिस्थितियाँ चल रही थी, पापा मेरे पिताजी विरोध करते थे इस सभी के बारे में। तो जब परिस्थितियाँ बिगड़ते जा रहे थे तो मैं अकेला होता चला जा रहा था, क्योंकि घर पे झगड़े होते रहते थे हमेशा फैमिली में। तो ऐसे सब होते समय मैं अकेला पड़ रहा था। मैं और भी दुनिया में गहराई से चलता जा रहा था, और ऐसे-ऐसे होते-होते मैं अकेला पड़ रहा था, क्योंकि झगड़े होते रहते थे तो मैं अकेला हो जाता था। तो ऐसे बढ़ते-बढ़ते मैं बीजापुर में रहता, तो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बेंगलोर चला गया था। वहाँ पर एक नई ज़िंदगी को मैं वहाँ पर चालू करने वाला था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बढ़ता गया, बेंगलोर में इंजीनियरिंग सीख रहा था, तो मेरे जीवन में मैंने कभी नई चीज़ मैंने कभी नहीं सीखी थी। वो बहुत सारी चीज़ें मैं सीखने लगा वहाँ पर। पाप की दुनिया में जैसे चल रहा था, मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं एक अल्कोहलिक था। मैं बहुत ही शराब पीता था। लेकिन जैसे-जैसे घर पे सब मैं वो देखता था तो मुझे निराश हो जाता था कि सभी के फैमिलीज़ कितनी अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन मेरी फैमिली ऐसे क्यों? जैसे-जैसे हो रहा था मैं और भी पाप में गहराई से चलता जा रहा था। लेकिन घर पे जब वो मेरे परिस्थितियों को देखते थे तो वो भी डर जाते थे कि कहीं हम अपने बेटे को खो जाएँगे, ऐसे उनको लगता था। तो घर पे माँ और मेरी बहन मेरे लिए प्रार्थना करते रहते थे हमेशा कि मैं उद्धार पा लूँ और एक नई ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूँ। लेकिन जैसे-जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मेरे जीवन में वो कार्य कर रहे थे। मैं बेंगलुरु में था, तो एक दिन अचानक ऐसे ही मेरे फ़ोन में मैसेज आता है कि मुझे बीजापुर जाना है, बेंगलुरु से, वो भी ट्रेन टिकट। तो मुझे वो बहुत ही शॉकिंग लगा उस समय, उस टिकट को देखकर। तो मुझे घर नहीं जाना था क्योंकि घर पे सब ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो ऐसे ही मैं बैठ के बेंगलुरु से बीजापुर वापस चला गया। तो बीजापुर आने के बाद तो वो संडे का दिन था, मुझे अभी भी याद है। माँ और मेरी बहन बोल रही थी कि आज संडे, चलो हम आज चर्च जाते हैं। तो मैं उनको बोल दिया कि मैं चर्च क्यों आऊँगा, मैं तो अविश्वासी हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तो लेकिन जैसे-जैसे मैंने बताया कि भी मेरे पिताजी भी अविश्वासी थे। लेकिन एक दिन मेरे घर पे परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्होंने मेरे कॉलर को ऐसे पकड़ कर उन्होंने मुझे चर्च को लेके आकर उन्होंने मुझे बिठाया था चर्च में। लेकिन चर्च में जब मैं आया था तो आराधना सब हो रहा था। आराधना होने के बाद जो हमारे चर्च के पास्टर हैं, हम सभी लोग प्यार से उनको डाढ़ा करके बुलाते हैं। मैंने बस उनके साथ 2 घंटा मैंने उनके साथ वक़्त बिताया। लेकिन वो 2 घंटे मेरे लाइफ़ की इतनी चेंजिंग मोमेंट थी कि मेरी लाइफ़ पूरी तरीके से बदल चुकी। डाढ़ा के साथ जब मैं बात कर रहा था तो मैं जो मेरी पुरानी ज़िंदगी थी उन सभी के बारे में मैं डाढ़ा को बता रहा था, जिसको मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन जब उनको मैं बता रहा था वो सुकून मेरे अंदर आ रही थी, वो शांति मेरे अंदर आ रही थी। डाढ़ा ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से काउंसल किया और उन्होंने मुझे बताया कि तू तेरी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। तो उस समय में मैंने पूर्ण तरीके से अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथ में आँसू के साथ मैंने सौंप दिया था उस समय में। और अगर मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके से मैंने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी सौंप दी, जो कुछ भी मेरे अंदर वो पाप के स्वभाव थे, वो बदलते आने लगी। जब से मैंने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी को सौंप दिया हूँ, तब से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी ऐसे कार्य परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत काम किया है गहराई से, और भी मेरे स्वभाव बदलता जा रहा है। और पहले उसके धर्म और उसके राज को खोजते ही रहना है। तो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को स्तुति देना चाहता हूँ। और पिछले साल परमेश्वर ने मुझे एक गाना भी दिया था, तो वो भी एक टेस्टिमनी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं एक शाम के समय में आराधना करते बैठा था, तो तभी परमेश्वर ने मुझे एक सॉन्ग दिया था, तो उस सॉन्ग को भी मैं गाना चाहता हूँ। मैं जिऊँ या मरूँ,